अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम कर रहे हैं उर्दू जमात नहम की नई किताब की नज़म नंबर 3 जावेद के नाम। प्यारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर। ये वाली नज़म आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिएगा। इसमें हम मुकम्मल नोट्स इस नज़म के आपके साथ शेयर कर रहे हैं। मरकजी ख्याल। नज़म नंबर 3 जावेद के नाम का मरकजी ख्याल करते हैं। अल्लामा इकबाल ने खुद फरमाया है कि नज़म जावेद के नाम उस मौका पर लिखी गई जब के जावेद के हाथ का पहला खत इन्हें लंदन में मिला। इस नज़म में मुखातिब अगरचा जावेद इकबाल हैं, लेकिन असल में ये तमाम मुसलमान नौजवानों के लिए एक जरूरी पैगाम है, जिसमें इन्हें किरा कदर नसीहतें की गई हैं और सच्ची इस्लामी तरबियत का जो रास्ता है वो बताया गया है। इसमें खुलासा। नज़म नंबर 3 जावेद के नाम। 5 इशार पर मुश्तमिल नज़म जावेद के नाम उस मौका पर लिखी गई जब जावेद के हाथ का पहला जो खत था लिखा हुआ इन्हें लंदन में मिला, यानी अल्लामा इकबाल। इस नज़म में मुखातिब अगरचा जावेद इकबाल है, लेकिन असल में ये तमाम मुसलमान नौजवानों के लिए एक जरूरी पैगाम है, जिसमें इन्हें बहुत सी नसीहतें की गई हैं, सच्ची इस्लामी तरबियत का रास्ता बताया गया है। अल्लामा इकबाल के निज़ाम अफ़कार में तख्लीक़े आदमी नौ को बहुत अहमियत हासिल है। उनके फलसफा और पैगाम की गायत यही है कि मुसलमानों में कुव्वत पैदा हो जाए कि वो नया जमाना और या नई दुनिया पैदा कर सके, और वो अपनी खुदी को मद्देनजर रखते हुए अपनी तहजीब और सकाफत से जुड़े रहें। मुसलमान नौजवान अपनी हैसियत और मुकाम को फरामोश न करें, क्योंकि अगर इंसान हिम्मत और इस्तिक़लाल से काम ले तो गरीबी में भी नाम पैदा कर सकता है। इसके लिए ज़मीर फरोशी की जरूरत नहीं होती। शायर का तारुफ। नज़म नंबर 3 जावेद के नाम। मुसव्विर पाकिस्तान अल्लामा मोहम्मद इकबाल हमारे कौमी शायर हैं। आप सियालकोट में पैदा हुए। वालिद मोहतरम का नाम शेख नूर मोहम्मद था। इब्तदाई तालीम सियालकोट। इस सियालकोट मिलाकर लिखते हैं, यानी लाम और काफ मिलावा होना चाहिए, ये यहाँ पे ठीक नहीं लिखा। सियालकोट से हासिल करने के बाद गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से फलसफे में एमए का इम्तिहान पास किया। सियालकोट में मौलवी सैयद मीर हसन जैसे शफीक उस्ताद में मैसर आए, तो लाहौर में प्रोफेसर आर्नेट की सोहबत से फैज़याब होने का मौका मिला। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में बतौर उस्ताद कुछ अरसा खिदमत सर अंजाम देने के बाद अल्लामा इकबाल आला तालीम के लिए यूरोप तशरीफ ले गए। इंग्लिस्तान से वकालत और जर्मनी से पीएचडी की डिग्रियां हासिल करके वतन लौटे और वकालत का पेशा उन्होंने इख्तियार किया। 1930 में अपने मशहूर खुतबा इलाहाबाद में मुसलमानाने बरसगीर के लिए एक आजाद और खुद मुख्तार इस्लामी मुल्क का तस्वुर पेश किया। अल्लामा इकबाल ने उर्दू फारसी में पुरअसर शायरी करने के साथ साथ अंग्रेजी में भी गिरा कदर तहरीरें रकम की। आप ने शायरी का आगाज अगरचा रवायती उर्दू गजल से किया, लेकिन जल्द ही अपनी तवज्जो नज़म निगारी पर मरकूज की, ताकि कौम तक अपना पैगाम जो है वो ज्यादा अच्छे अंदाज में, मौसम अंदाज में वो पहुंचा सके। आपकी वलवला अंगेज शायरी ने मुस्लिम कौम के तनमुर्दा में जिंदगी की एक नई रूह फूंक दी और आलमी इस्लाम को ख्वाब गफलत से आपने बेदार करने में अहम किरदार अदा किया। अल्लामा मोहम्मद इकबाल की शायरी में जिंदगी, कायनात, इश्क, अकल, खुदी, कौमियत, सियासत जैसे मौजूआत नुमाया हैं। अल्लामा इकबाल के उर्दू शायरी मजमूओं में बांगे दरा, ज़र्बे कलीम, बाले जिब्राइल और अरगमाने हिजाज शामिल हैं। अरगमाने हिजाज में उर्दू के साथ साथ फारसी कलाम भी शामिल है। फारसी शेरी मजमूओं में इसरारे खुदी और रमूज़े बेखुदी, प्यामे मशरिक, जावेद नामा, ज़बूरे अजम शामिल हैं। अल्फाज मायनी। नज़म नंबर 3 जावेद के नाम। दियार, शहर, मुल्क, दिले फितरत शनास, फितरत को पहचानने वाला दिल, सच्चे जज्बात का हामिल दिल, यारे इश्क, इश्क की जमीन, इश्क की हदूद में वाक़या इलाका, मुराद पूरी दुनिया, सकूत, खामोशी, मकाम पैदा करना, बुलंद मर्तबा हासिल करना, कलाम करना, मुखातिब होना, बातचीत करना, शीशा गरी, लफ्जी मतलब शीशा बनाने वाले, मुराद है अहले फराम की फरेब कारियों से, शाखे ताक, अंगूर की बेल की टहनी,
हीना और जाम सराही और प्याला मुराद अपने मुल्क का सियासी, मिली और मजहबी शऊर। मेल आला फाम सुर्ख रंग की शराब, खालिस और सुर्ख शराब। तरीक तौर तरीके, फकीरी मुराद दरवेशी, मीरी बादशाही नाम पैदा करना, शोहरत और नामवरी हासिल करना। फ्रंग यूरोप के शीशा गर मुराद अंग्रेज हुक्मरान। गजल शायरी, सफाल मिट्टी का बर्तन या मिट्टी, समर फल। श्री नज़म नंबर 3 जावेद के नाम। शेर नंबर 1 है, त्यारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया जमाना नए सुबह शाम पैदा कर। अल्फाज मायने मुश्किल अल्फाज के। दियार कहते हैं शहर और मुल्क को। दियारे इश्क, इश्क की जमीन, इश्क की हदूद में वाक़या इलाका या फिर इससे मुराद है पूरी दुनिया। मकाम पैदा करना, बुलंद मर्तबा हासिल करना। तशरीह नज़म नंबर 3 के पहले शेर की। ए जावेद, अगर खुदा तुझे तौफीक अता फरमाए तो उसके इश्क में अपना खास मकाम और मर्तबा पैदा करके हयात जावेद हासिल कर ले। अगर तूने ये रास्ता अख्तियार कर लिया तो यकीनन तुझ में ये सलाहियत पैदा हो जाएगी कि तू दुनिया में इनकलाब पैदा कर देगा। अल्लामा इकबाल के निज़ामे अफ़कार में तख्लीक़ी आदमी नो को बहुत ज्यादा अहमियत हासिल है। उनके फलसफा और पैगाम की गायद यही है कि मुसलमानों में कुव्वत पैदा हो जाए कि वो नया जमाना या नई दुनिया पैदा कर सके। इकबाल का मतलब इससे ये है कि जिस तरह सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नई दुनिया पैदा कर दी, यानी दुनिया में इनकलाब बर्पा कर दिया उन्होंने, इसी तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम भी यानी हम लोग जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे पर चलकर दुनिया में इनकलाब पैदा बर्पा करे। और वो इनकलाब इसके सिवा और क्या है कि मुसलमान दुनिया को, इसी दुनिया को जो इस वक्त तारीकी में गर्क है, कुरान हकीम की तालीमात से रोशनास कराएं। चनाचे खुद लिखते हैं। फारसी का ये शेर है, आप इसे रीड कर लें। इसके साथ इसकी वजाहत है, मैं अपने दिल की बात बरमला कहता हूँ, ये किताब नहीं कुछ और चीज है। जब इसका असर जान के अंदर दाखिल होता है तो वो और हो जाती है, और जान बदल जाए तो जहां बदल जाता है। और इस जहां को बदल देना ही इकबाल के पैगाम का हकीकी मकसद है, जिसे उन्होंने मुख्तलिफ तरीकों से पेश किया। नज़म नंबर 3 जावेद के नाम। शेर नंबर 2 है, खुदा अगर दिल फितरत शनास दे तुझको, सकूते लाला और गुल से कलाम पैदा कर। दिल फितरत शनास, फितरत को पहचानने वाला दिल, सच्चे जज्बात का हामिल दिल। सकूत खामोशी, कलाम करना, मुखातिब करना, बातचीत करना। नज़म नंबर 3 के शेर नंबर 2 की तशरीह है, अगर खुदा तुझे मुतालाए फितरत का ज़ौक़ अता करे तो तुझे लाला और गुल से इसकी हस्ती का सबूत मिल सकता है। सकूते लाला और गुल से कलाम में सनत तज़ाद पाई जाती है, और ये एक बहुत ही ज्यादा दिलकश अंदाज है, खूबसूरत अंदाज है शायरी का। इस बात के कहने का मकसद ये है कि अगरचा लाला और गुल ज़बान नहीं रखते, लेकिन अगर कोई फितर शनास इनकी बनावट पर गौर करे तो वो ज़बान में हाल से खालिको सनाए कायनात के वजूद पर गवाही देंगे। पर अलाहाबादी ने इस हकीकत को यूं बयान किया है, साफ आएगी नजर साने आलम की झलक, सामने कुछ न रख आईना फितरत के सवा। नज़म नंबर 3 जावेद के नाम। शेर नंबर 3 है, उठाना शीशा कराने रंग के एहसान, सफाले हिंद से मीना और जाम पैदा कर। शीशा ग्रा लफ्जी मतलब है शीशा बनाने वाले, मुराद है अहले फरंग की फरेबकारियों से। फरंग यूरोप के शीशा गर, मुराद अंग्रेज हुक्मरान। सफाल मिट्टी का बर्तन या मिट्टी। मीना और जाम सराही और प्याला, मुराद अपने मुल्क का सियासी, मिली और मजहबी शऊर। नज़म नंबर 3 के शेर नंबर 3 की तशरीह है, शीशा गराने फरंग से यूरोप की वो कौमें मुराद है जो यारी और मुकारी में शोहरा फाक है। शीशा गर के लफ्ज़ी मानी जो है वो है कांच के बर्तन बनाने वाला। इकबाल ने इस लफ्ज को कौमे मगरिब के लिए इस्तेमाल किया है, और इसकी वजह ये है कि इन कौमों के असूले जिंदगी पायदार नहीं है, जैसे शीशे के बर्तन पायदार नहीं होते। ये जिनके मुआहिदे कांच के बर्तनों की तरह कमजोर और नाकाबिले एतबार हैं। उनके अलूम फनून और ख्यालात में भी पुख्तगी और अफादियत नहीं पाई जाती। गर्ज के इकबाल की ये इस्तिलाह मगरबी कौमों की पूरी जिंदगी पर गालिब आ सकती है।
एहसान न उठाने से इकबाल की मुराद ये है कि इनकी तहजीब और इनकी मुआशरत इख्तियार मत करो, उनके अफकार और ख्यालात को मत कबूल करो जो उलूम व फ़नून उन्होंने इजाद किए हैं, इनको बेशक हासिल करो। इन अक़वाम की तकलीद मत करो, यानी उनकी देखा देखी खुद को बदल ना दो जैसे कि आजकल हो रहा है। दूसरे मिसरे का तर्जमा ये है कि अगर शराब पीना चाहते हो तो इन प्यालों में पियो जो हिंदुस्तान की मिट्टी से बने हुए हैं। मतलब ये कि अपने वतन और अपनी तहजीब से मोहब्बत करो। वाजिया रहे कि इकबाल जो है वो वतन दोस्ती में किसी बड़े से बड़े नेशनलिस्ट से कम नहीं थे। उन्होंने सारी उम्र हिंदुस्तान को वतन दोस्ती का पैगाम दिया। मासिल शेर है फारसी का, प्यामे दा ज़मन हिंदुस्तान रा, गुलाम आजाद अज बेदारी ये दिल। नज़म नंबर 3 जावेद के नाम। शेर नंबर 4 है, मैं शाखे ताक हूँ, मेरी गजल है मेरा समर, मेरे समर से मेल आला फाम पैदा कर। शाखे ताक अंगूर की बेल की टहनी, गजल शायरी समर फल मेल आला फाम, सुर्ख रंग की शराब खालिस और सुर्ख शराब। नज़म नंबर 3 के शेर नंबर 4 की तशरीह है, मैं अंगूर की बेल हूँ और मेरी गजल यानी शायरी ही मेरा फल है, तो मेरे इस फल से अपने लिए लाला जैसी सुर्ख शराब तैयार कर ले। अल्लामा इकबाल ने अपने आप को अंगूर की बेल से और अपने कलाम को कोशाए अंगूर से तशबीह दी है इस शेर, और अपने फरजंदे जिगर पेबंद की वसासत से, यानी वो इस नज़म में तो उनको मुखातिब है अपने बेटे को, लेकिन असल में वो नौजवान मिल्लत को ये पैगाम देना चाहते हैं या उन्होंने दिया है कि इस खोशा से यानी मील आले फाम पैदा कर, मतलब ये कि मैंने अपने कलाम से जो असरार और रमूज बयान किए हैं उनकी मार्फत हासिल करके पूरी तरह ज़हन नशीन करो कि मैं उस शार में, ये जो शार में लिख रहा हूँ इसमें क्या बात कहना चाहता हूँ, क्या तुम्हें समझाना चाहता हूँ, मेरी वो बातें ज़हन नशीन करो और उन पर कारबंद हो जाओ और यूँ अपने अंदर मजहबी, मिली और सियासी शऊर पैदा करो। नज़म नंबर 3 जावेद के नाम। शेर नंबर 5, मेरा तारीख अमीरी नहीं फकीरी है, खुदी न बेच गरीबी में नाम पैदा कर। तरीक तौर तरीके अमीरी बादशाही फकीरी मुराद दरवेशी, नाम पैदा करना शोहरत और नामवरी हासिल कर। नज़म नंबर 3 के शेर नंबर 5 की तशरीह है, मेरा जिंदगी गुजारने का तौर तरीका अमीरी नहीं दरवेशी है, तू भी इस तरीके को अपनाकर अपनी जिंदगी का मकसद बना ले और अपनी खुददारी कताद न बेच बल्कि गरीबी में ही नाम पैदा कर। तेरी खुददारी तेरे लिए असमत और शोहरत का बायस बनेगी। मतलब यह है कि इंसान इज्जत और शोहरत ही हासिल करने के लिए अपनी खुदी को बेचता है और इसके अवज दौलत हासिल करता है और दौलत के जरिए से अपना मकसद यानी शोहरत हासिल करता है। इकबाल कहते हैं कि अगर इंसान हिम्मत और इस्तिकलाल से काम ले तो गरीबी में भी नाम पैदा कर सकता है, लिहाजा नाम पैदा करने के लिए ज़मीर फरोशी की जरूरत नहीं। बकौल इकबाल, खुदी को न दे सेमो जर के अवज, नहीं चोला देते शरर के अवज। खुदी न बेच गरीबी में नाम पैदा कर। सच तो यह है कि इकबाल ने ये मिसरा नहीं लिखा, दो लफ्जों में कौमों के रूज का फलसफा बयान किया है, क्योंकि वो कौम कभी सरबुलंद नहीं हो सकती जिसके अफराद खुद फरोशी के मर्ज में मुब्तला हों। खुद फरोशी तो गुलामी की तमहीद है। इसीलिए इकबाल ने हमें मुतनब्बा कर दिया है, तेरी जिंदगी इसी से, तेरी आबरू इसी से, जो रही खुदी तो शाही, ना रही तो रोस्याही। मशकी सवालात। नज़म नंबर 3 जावेद के नाम। सवाल नंबर 1 है, अल्लामा इकबाल की तकनीक, मकसद और उसलूब पर मबनी दर्जा झैल सवालों के मुख्तसर जवाब देने हैं। पहला सवाल है, नज़म की गर्ज व गायत और साख्त को नजर रखते हुए अशार का मुनासिब और मुहतात मुआवजा कीजिए। ये इंतहाई बलीग नज़म अल्लामा इकबाल ने अपने फरजंद जावेद इकबाल के हाथ का लिखा हुआ पहला खत पढ़ने के बाद लिखी। चनाचे इसमें शुरू से आखिर तक एक बाप की शफकत का रंग नजर आता है। मगरबी कौमों के असूल जिंदगी पायदार नहीं, ये जिनके माहिदा कांच के बर्तनों की तरह कमजोर और नाकाबिल एतमाद हैं। इनके अलूम व फ़नून ख्यालात में भी पुख्तगी और अफादियत नहीं है। गर्ज के इकबाल की ये इस्लाम मगरबी कौमों की पूरी जिंदगी पर गालिब आ सकती है। एहसान न उठाने से इकबाल की मुराद ये है कि इनकी तहजीब और इनकी माशरत अख्तियार नहीं करनी चाहिए, इनके अफकार और ख्यालात को भी नहीं कबूल करना चाहिए। जो अलूम व फ़नून इन्होंने इजाद किए हैं इनको बेशक हासिल करें, लेकिन इन अक़वाम की तक़लीद ना करें।
इस नज़म में मुखातिब अकच्चा जावेद इकबाल है, लेकिन असल में वो तमाम नौजवान जो मुसलमान नौजवान हैं उनको एक जरूरी पैगाम दे रही है और उनके लिए बहुत सी नसीहतें इसमें की गई हैं और सच्ची इस्लामी तरबियत का रास्ता बताया गया है। दूसरा सवाल है, सफाले हिंद से मीना और जाम पैदा कर से मुराद क्या है? दूसरे विषय का तर्जमा ये है कि अगर शराब पीना चाहते हो तो इन प्यालों में पियो जो हिंदुस्तान की मिट्टी से बने हुए हैं। मतलब ये कि अपने वतन और अपनी तहजीब से मोहब्बत करो। वाज़ेह हो कि इकबाल वतन दोस्ती में किसी बड़े से बड़े नेशनलिस्ट से कम नहीं थे। अगला सवाल है, अल्लामा इकबाल ने अपनी तहरीक को फकीरी क्यों कहा है? अल्लामा इकबाल ने अपने तहरीक को फकीरी इसलिए कहा है कि फकर का ये मफहूम उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा से अक्स किया है। हयात तैयबा का मुताला किए बगैर अल्लामा इकबाल के तस्वुर फकर का मफहूम समझना मुमकिन नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी फकीराना असलूब का नमूना और फकर की अमली तफसीर है। अल्लामा इकबाल के नजदीक फकर ऐसी मताए मुस्तफी है जो उम्मत मुसलमान को विरासत में मिली है। नई सुबह शाम पैदा करने से अल्लामा इकबाल की क्या मुराद है? तो इकबाल का मतलब इससे ये है कि जिस तरह सरकार तो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नई दुनिया पैदा कर दी, दुनिया में बड़ा इनकलाब बर्पा कर दिया, इसी तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चल कर दुनिया में इनकलाब बर्पा करें। स्कूते लाला और गुल से कलाम पैदा करने की शर्त क्या है? इस बात के कहने का मकसद ये है कि अगरचा लाला और गुल सवार नहीं रखते, लेकिन अगर कोई फितरत शनास इनकी बनावट पर गौर करे तो वो ज़बाने हाल से खालिक को सनाए कायनात के वजूद पर गवाही देंगे। सवाल नंबर 3 है, अल्लामा इकबाल की शामिल इंसाफ नज़म पढ़कर इनके तर्ज तहरीर की शिनाख्त करें। इस नज़म में मुखातिब अकच्चा जावेद इकबाल है, लेकिन असल में ये तमाम मुसलमान नौजवानों के लिए एक पैगाम है और उनके लिए नसीहतें हैं और सच्ची इस्लामी तरबियत का रास्ता है। इकबाल की शायरी में एक ऐसा तनूर है जो आज की नौजवान नस्ल को कुछ कर गुजरने का हौसला बख्शता है, साथ साथ एक कामिल मुसलमान और सुलझा और दानिश्वर भी अदा करता है। आपकी शायरी में फिक्र और फलसफे का ऐसा गहरा रचाव है कि जब इनके कलाम का मुताला किया जाता है तो मालूम होता है कि आप इस एतबार से भी एक बहुत अजीम शायर हैं। बिलाशुबा आपके कलाम में रूहानी भी है और मतानत भी, बरजिस्तगी भी है और शाइस्तगी भी, मधुरते ख्याल भी है और जज्बात की तस्वीर भी। आपकी शायरी में सनाओ बदा का बड़ा इंतजाम और इंसराम मौजूद है। इसी खसूसियत की बिना पर आपका कलाम एक मोमिन के लिए चंगारी का असर रखता है। सवाल नंबर 4 है कि अल्लामा इकबाल ने चूंकि यूरोप की तहजीब व माशरत को करीब से देखा था, जब आपके बेटे जावेद इकबाल आला तालीम के सिलसिले में हिंदुस्तान गए तो वहाँ की तहजीब व तमद्दुन और माशरत से रोशनास हुए। तो अल्लामा इकबाल ने अपने बेटे को इस नज़म के ज़रिए मशरिकी और मगरिबी तहजीब में फ़र्क बताया। अलगर्ज इंग्लिस्तान की तारीख के दो अदवार अल्लामा इकबाल और जावेद इकबाल हमारे सामने आ जाते हैं। नज़म जावेद के नाम पढ़कर उस ज़माने के इंग्लिस्तान की तारीख से वाक़ियत हासिल करते हुए असली तनाजुर में इसकी अहमियत पर आएगी। ये पहले भी हम कर चुके हैं, खुलासे में भी यही है और तशरीह में भी यही पॉइंट हमने डिस्कस किए हैं। आप इसे रीडिंग कर लें, स्क्रीनशॉट लेके जैसे भी आप चाहे लिख सकते हैं, लिख लें। सवाल नंबर 5 है, दुरुस्त लफ्ज़ की फहम के लिए मुंदरजा झैल अल्फाज पर आब लगाएं। फितरत इसके अराब है सकूत, फरंग, सफाले हिंद, गजल, समर। सवाल नंबर 6 है, नज़म गजल के जाम मुहासिन की निशानदही करनी है। मिसरा, शेर, काफिया, रदीफ, मदाला, मक्ता, इन सब की डेफिनेशन देख लें। पहले भी हम कई दफा आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। सवाल नंबर 7, मुतरादिफ अल्फाज ऐसे अल्फाज जिनके मायने एक जैसे हों मुतरादिफ अल्फाज कहलाते हैं। शब से रात और आदमी से इंसान। दर्जा अल्फाज में से वहाँ मुतरादिफ की शनाख्त करनी है और इनके जुमले बनाने हैं। बहादुर यानी दलेर, तो बहादुर का जुमला है, अहमद एक बहादुर लड़का है, यहाँ बहादुर ठीक नहीं लिखा। दलेर, इमरान भला का दलेर आदमी है। आप अपनी मर्जी से भी जुमले बना सकते हैं। ख्याल का मुतरादिफ है सोच। इंसान को हमेशा अपनी सोच मस्बत रखनी चाहिए। शजर, दरख्त, बच्चों को शजरकारी की तरगीब देनी चाहिए और हमारे स्कूल में जामुन के दरख्त हैं। आगाज, इब्तिदा, अगर किसी काम का आगाज अच्छा हो तो इसका अंजाम भी अच्छा ही होता है। इब्तिदा, मजहब को इब्तिदा से ही कहानियां पढ़ने का
बहुत शौक था। आसान सहल, मजदूर का कोई काम आसान नहीं होता और असलम बहुत सहल पसंद इंसान है। पुराना कदीम, हमारे स्कूल में आम का एक बहुत पुराना पेड़ है। कदीम, मकली का कब्रिस्तान बहुत कदीम है। सवाल नंबर 8 है, मुहम्मस और मुसद्दस हैयत में फर्क। ऐसी नज़म जिसके हर बांध में 5 मिसरे होते हैं वो मुहम्मस कहलाती है और जिसके 6 मिसरे होते हैं वो मुसद्दस कहलाती है। तो ये जो अशार दिए हुए हैं हमने बताने हैं कि मुहम्मस है या मुसद्दस। ये जो सामने अशार हैं वो यानी बंद है वो मुहम्मस है और ये वाला मुसद्दस है। आप इसके शेर जो हैं वो काउंट कर लें। वीडियो कैसी लगी चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए, कमेंट करके बताएं मज़ीद कौन सी वीडियोस देखना चाहते हैं अपना और अपने प्यारों पर रखें ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।